नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 जनवरी सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। चांदी की कीमतों ने 19 जनवरी को तेजी का नया शिखर छू लिया है। एमसीएक्स पर गोल्ड फ्यूचर का भाव 3 लाख के पार निकल गया। मजबूत इन्वेस्टर डिमांड और पॉजिटिव ग्लोबल ट्रेंड्स के चलते सोमवार को चांदी की कीमतें बढ़कर पहली बार वायदा कारोबार में 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड्स को पार कर गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर मार्च डिलीवरी के लिए चांदी का वायदा भाव 13,553 रुपए यह 4.71% बढ़कर 3,01,315 रुपए प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली आईसीसी मुख्यालय में राजस्थान एसआईआर विवाद पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आज सोमवार को मीडिया से बात की। डोटासरा ने कहा, राजस्थान में एसआईआर के तहत 3 जनवरी तक सब ठीक चल रहा था। 3 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पीएल संतोष ने जयपुर में बैठक ली। उस बैठक में एजेंडा तय किया गया। एजेंडे के तहत फर्जी वोट जोड़ने और घोटाले का खेल शुरू हुआ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर बीजेपी राजस्थान में वोट पर डाका डाल रही है। 3 से 13 जनवरी के बीच बीजेपी में गुप्त रूप से खेला चलता है। फर्जी कंप्यूटराइज फार्म हर विधानसभा वार प्रिंट होते हैं। धौलपुर जिले के सेपऊ थाना इलाके में गांव पढ़ाका में आज सोमवार तड़के गहरी नींद में सो रहे एक परिवार पर काल बनकर मकान की छत गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी 12 वर्षीय पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई। 30 वर्षीय देवी सिंह अपनी बेटी किरण के साथ घर के भीतर सो रहे थे। अचानक मकान के पीछे की दीवार धसक गई और भारी भरकम पट्टियां टूटकर सीधे दोनों के ऊपर गिर गई। शांति भरे माहौल में अचानक हुई चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर दौड़े। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2025 में ड्रेस कोड को लेकर एक अनोखी घटना सामने आई है। प्रशासन की सख्त हिदायतों के बावजूद कोटा शहर के एक परीक्षा केंद्र पर महिला अभ्यर्थी को हिजाब पहनने के कारण परीक्षा देने से रोक दिया गया। इस घटना ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है, जहां नियमों की पालना और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन पर सवाल उठ रहे हैं। जयपुर के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में आज सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक हिस्ट्री शीटर ने सरेआम एक युवक पर फायरिंग कर दी। घटना गोपालगंज इलाके की है, जहां सुबह करीब 9 बजे आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के अनुसार हिस्ट्री शीटर रवि मेहरा सुबह नंगापोल क्षेत्र में पहुंचा, जहां उसका सामना बबलू मेहरा से हुआ। वारदात के बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए ब्रह्मपुरी थाने का घेराव कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हिस्ट्री शीटर रवि मेहरा इलाके में लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा है, लेकिन पुलिस की ढिलाई के कारण उसके हौसले बुलंद हैं। उत्तर भारत में पड़ रही भीषण ठंड और शीतलहर के बावजूद श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पूरी तरह सुचारू रूप से चल रही है। श्रद्धालुओं का जोश ऐसा है कि वे शून्य से नीचे के तापमान में भी ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई कर रहे हैं। वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 18,000 से 25,000 श्रद्धालु मां के चरणों में हाजिरी लगा रहे हैं। आमतौर पर जब भीड़ कम होती है तब श्राइन बोर्ड प्राचीन गुफा से दर्शन की अनुमति देता है। वर्तमान में भीड़ की स्थिति को देखते हुए हर दिन करीब 1.5 से 2 घंटे के लिए इस गुफा को खोला जा रहा है, जिससे भक्तों को मां के मूल स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। नागौर जिले का प्रसिद्ध रामदेव पशु मेला आज से विधिवत रूप से शुरू हो गया है। मेले में ऊंटों और नागौरी बैल की आवक तेज हो गई है। राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों में भी पशुपालक और व्यापारी नागौर पहुंच रहे हैं। यह मेला पशुधन की खरीद फरोख्त के साथ साथ ग्रामीण संस्कृति और परंपराओं का बड़ा केंद्र माना जाता है। आने वाले दिनों में मेले की रौनक और बढ़ने की उम्मीद है। मेले का शुभारंभ आज से ध्वजारोहण के साथ हो गया। पशुपालकों में इस मेले को लेकर बहुत ज्यादा उत्सव देखा जा रहा है। इस मेले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर नागौरी बैल की खरीद की बिक्री की जा रही है, जो बेहद प्रसिद्ध है। राजस्थान में यथास्थान नियुक्त प्रधानाचार्य के पदस्थापन स्थान आवंटन के लिए एक बार फिर जारी हुए आदेश के साथ ही सोमवार को शुरू हुई काउंसलिंग की प्रक्रिया के बीच एक बार फिर स्थगन की स्थिति बन गई है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की ओर से जारी आदेश अनुसार 12 जनवरी को शुरू हुई काउंसलिंग की प्रक्रिया 19 जनवरी को पूर्ण होनी थी, लेकिन पुनः स्थगित किए जाने से यथास्थान प्रधानाचार्य को पदस्थापन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। माध्यमिक शिक्षा बीकानेर निदेशालय की ओर से 5वीं बार कार्यक्रम जारी कर काउंसलिंग के आदेश दिए, जिस पर शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी और 19 जनवरी को वरीयता सूची में उल्लेखित आशार्थियों की ओर से विद्यालयों के चयन और विकल्प लॉक किया जाना था। खाटू श्याम जी के वार्षिक लक्खी मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए इस बार सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से नए सिरे से तैयार किया गया है। मेला क्षेत्र में अब 2 नहीं बल्कि 3 एग्जिट एरिया बनाए जाएंगे, जबकि 75 फीट ग्राउंड पर ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिससे पैदल श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम हो सके। इसके साथ ही रियल टाइम क्राउड मैनेजमेंट के लिए रिंगस से मंडा तक सीसीटीवी कैमरों का व्यापक नेटवर्क लगाया जाएगा, ताकि हर गतिविधि पर कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी रखी जा सके। धौलपुर में नकली घी बनाने की शिकायत मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने रीको क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री पर छापा मारा और जांच के बाद परिसर को सील कर दिया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई जिला कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर की गई। विभाग को नकली घी बनाए जाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद टीम ने रिको क्षेत्र में अल्फा फैक्ट्री के पास परिसर की जांच की। छापे के दौरान दोनों परिसरों में केवल चौकीदार मौजूद था। जांच पूरी होने के बाद खाद्य विभाग की टीम ने दोनों फैक्ट्री परिसरों को सील कर दिया। अजमेर में बुजुर्ग महिला के पर्स से सोने के टॉप्स और 1,29,000 नकदी चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरों के द्वारा बाजार में दिन दहाड़े ब्लेड से कट लगाकर वारदात को अंजाम दिया गया। कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार अजय नगर निवासी नरेश जेठानी की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पीड़ित ने बताया कि उसकी मां अनीता जेठानी नया बाजार में सोने की चूड़ियां बेचने के लिए निकली थी। चूड़ियां बेचने के बाद जिसकी रकम 1,29,000 लेकर वापस आ रही थी। दशकों से हिमालय राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जंगलों में आग गर्मियों के मौसम में लगती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से यह चक्र टूट रहा है। इस सर्दी से पहले उत्तराखंड के जंगलों में और अब हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में इतनी तेजी से आग लग रही है कि वैज्ञानिकों और वन अधिकारियों का कहना है कि यह अब कोई असामान्य घटना नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के कारण बदलते पारिस्थितिकी पैटर्न का एक खतरनाक संकेत है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार सर्दियों का मौसम शुरू होने के बाद 1 नवंबर से अब तक उत्तराखंड में देश में सबसे अधिक 1756 फायर अलर्ट दर्ज किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। उन्होंने पीएम मोदी को अपने महत्वाकांक्षी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का औपचारिक न्योता भेजा है। ट्रंप ने इसे दुनिया की झगड़ों को सुलझाने का एक ऐतिहासिक और साहसिक प्रयास बताया है। यह बोर्ड मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट में शांति लाने का काम करेगा। ट्रंप ने इस बोर्ड की रूपरेखा गाजा पट्टी में शांति बहाली के लिए तैयार की है। यह इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के बाद सक्रिय होगा। अमेरिका इसे एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर पेश कर रहा है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों को अत्याधुनिक इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में राजस्थान के NH-52 पर सीकर से बीकानेर के बीच ट्रैफिक निगरानी को और मजबूत किया गया है। यहाँ 37 स्थानों पर हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे ओवर स्पीडिंग, गलत लेन में वाहन चलाने, गलत दिशा में गाड़ी दौड़ाने, सीट बेल्ट और अन्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर लगातार नजर रखेंगे। जैसे ही कोई वाहन चालक नियम तोड़ेगा, कैमरा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के माध्यम से वाहन की पहचान कर लेगा। इसके बाद बिना किसी ट्रैफिक पुलिस के हस्तक्षेप के वाहन के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ऑटोमेटिक ई-चालान भेज दिया जाएगा। सवाई माधोपुर आज 263 साल का हो गया है। इसे लेकर यहां 3 दिन से सवाई माधोपुर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस के तीसरे दिन सुबह सवाई माधोपुर के संस्थापक महाराजा माधो सिंह प्रथम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसे लेकर नगर परिषद की ओर से नगर परिषद कार्यालय परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रहे, जिसके बाद यहां पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।